आज एक सप्ताह पहले तीसरे बार भाजपा के नेता रमेश सिंह से पीएलएफआई के उग्रवादियों ने रंगदारी मांगी। कहा गया कि आप रंगदारी की रकम पहुंचाइए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सवाल यह उठता है कि बार बार भाजपा के नेता रमेश सिंह से ही रंगदारी क्यों मांगी जाती है? ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी सूचना है जो पीएलएफआई को लगता है कि रमेश सिंह से रंगदारी मांगनी चाहिए? प्रदेश भाजपा में कई बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन ऐसी घटना उनके साथ नहीं हुई। रमेश सिंह से बार बार रंगदारी मांगी जाती है। कुछ जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। अभी महज 15 दिन पहले पीएलएफआई के पास एक सूचना पहुंची। सूचना यह थी कि भाजपा के नेता रमेश सिंह ने पुरानी रांची के पास लगभग, जो जानकारी है मेरे पास, कि एक बड़ी जमीन लगभग जो 27 एकड़ के आसपास है, उसको खरीदने में या फिर बिक्री में बड़ी भूमिका निभाई। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये नोटिस बोर्ड देख लीजिए। पूरे राजधानी रांची में आपको इससे बड़ा नोटिस, इससे बड़ी सूचना आपको कहीं नहीं मिलेगी। लिखा जाता है, पहले पूरा बाउंड्री दिखा देंगे हमारे सहयोगी उमेश, और उसके बाद मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ ये कितनी बड़ी ज़मीन है, पहले उसका अंदाज़ा। चूँकि कैमरा ऑन है लिहाजा अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, गेट लोगों ने नहीं खोला है। इधर से आप आएंगे, उसके बाद और आ जाइए। शायद कुछ जानकारी मैं दे पाऊँ इसके माध्यम से। थोड़ी सी जो जगह मुझे दिखाई पड़ रही है, उसके माध्यम से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़मीन कितनी बड़ी है और क्या सूचना पहुंची है उग्रवादियों के पास, और उसके बाद ही पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरी कहानी है क्या रंगदारी के पीछे की। बार बार रमेश सिंह ही क्यों? क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी घटना हो गई कि बार बार पीएलएफआई को लगता है? आप इधर आने की कोशिश करेंगे ताकि मैं पूरी तस्वीर आपको दिखा दूँ। ये पूरा बाउंड्री मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी तरह से जानकारी आपको। अब यहाँ से देख लीजिए, ये पूरी आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन कितनी बड़ी है। पूरा बाउंड्री वॉल किया गया है हाल ही में, और उसके बाद पूरे ज़मीन की घेराबंदी कर ली गई है। मैं इसमें कहीं से भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत तरीके से हुआ होगा, ये सही तरीके से हुआ हुआ माननीय उच्च न्यायालय का। अब मैं नोटिस आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये पूरे नोटिस में है क्या, क्या है पूरी जानकारी। अब ये सुन लीजिए, ये पूरी जानकारी यह है कि यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। अब इसके पीछे की क्या वजह है कि इतना बड़ा बोर्ड, इतनी बड़ी सूचना, कौन सा ऐसा दुष्ट आत्मा था जिसकी नज़र, जिसकी गिद्ध नज़र इस ज़मीन पे पड़ी हुई है? लिहाजा बड़े बड़े अक्षरों में साइन बोर्ड के साथ लगाया गया है। लिखा जाता है कि आम व खास को सूचना, माने कि आम हो, रोड पर चलने वाले आप व्यक्ति हों, या फिर आप हो सकता है एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी हों तो आप हो गए खास। हो सकता है आप पॉलिटिशियन हों तो आप हो गए खास। तो कहा जा रहा है कि आम और खास को सूचित किया जाता है कि यह ज़मीन जिसका खाता नंबर 189, थाना नंबर 205, प्लॉट नंबर 573, रकबा 2.81 डिसमिल ज़मीन वर्ष 1932 के खातियान सीताराम साहू के नाम से दर्ज है, यानी कि भूमिहारी ज़मीन है, यह तो तय है। इतनी ईमानदारी लोगों ने दिखाई है। अब ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में कनोडिया बिल्डर्स एवं रिपुंजय प्रसाद सिंह की संयुक्त खरीदी ज़मीन है। खरीदगी ज़मीन यानी कि सीताराम साहू से कनोडिया बिल्डर्स के रिपुंजय प्रसाद सिंह ने ज़मीन खरीद ली है। विस्तृत जानकारी माननीय झारखंड उच्च न्यायालय WPC 14/9 वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तो हो गया लीगल। अब ये जो सूचना है कि ये ज़मीन दो पक्षों के बीच में विवाद की बड़ी वजह बन गई थी। भाजपा के नेता रमेश सिंह ने बीच बचाव करके, एक सूचना यह भी है कि रमेश सिंह के किसी रिश्तेदार ने ये ज़मीन खरीदी है, और ये पूरे मामले को सुलझाने में
भाजपा के नेता रमेश सिंह की अहम भूमिका थी और यही सूचना पहुंच गई पीएलएफआई के पास। ये पुरानी रांची का इलाका में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। किशोरगंज चौक से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ये ज़मीन है। इसकी कीमत आज की तारीख में मुझे जो लगता है, मेरा जो अनुभव कह रहा है कि कम से कम यह ज़मीन 40-45 करोड़ के आसपास की ज़रूर होगी। क्योंकि यदि यहाँ अपार्टमेंट बन जाए तो कोई भी व्यक्ति 90 लाख से नीचे 2 BHK फ्लैट नहीं खरीदेगा। यदि शॉपिंग मॉल बन गया तो उसकी कीमत और ऊपर चली जाएगी। और यही सूचना पीएलएफआई के पास पहुंच गई कि रमेश सिंह ने एक ज़मीन के खरीद बिक्री में अहम भूमिका निभाई है। मैं ये कहीं से नहीं कह रहा हूं कि इसमें कुछ लेन देन हुआ होगा। हो सकता है रमेश सिंह भाजपा के बड़े नेता हैं, वो समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा के तहत ही उन्होंने 2 पक्षों के बीच जो विवाद हुआ होगा उसको उन्होंने सुलझाने की कोशिश की होगी। एचएनएन कहीं से नहीं कह रहा है कि रमेश सिंह दागी व्यक्ति हैं। यदि उन्होंने बीच बचाव किया होगा तो कुछ लेन देन हुआ होगा। लेन देन यानी कि चाय पीने पिलाने का दौर, मैं यह भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन यही सूचना पीएलएफआई के पास पहुंच गई कि रमेश सिंह ने इस ज़मीन के खरीद बिक्री में अहम भूमिका निभाई। लिहाजा पीएलएफआई को लगा कि एक बड़ी रकम भी रमेश सिंह ने लिया होगा, लिहाजा रंगदारी की मांग की गई है। असली कहानी यही है। पीएलएफआई किसी राह चलते व्यक्ति से कभी कोई रंगदारी नहीं मांगता। उसके पास जानकारी होती है कि कोई मोटा पार्टी है, रंगदारी मांगी जा सकती है, कॉल करो। जैसा कि मैंने कहा कि भाजपा में 400 से ज़्यादा बड़े नेता है, किसी के पास पीएलएफआई का फ़ोन नहीं जाता है। बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार किससे रंगदारी मांगी जाती है? रमेश सिंह से। और वजह मैंने बताने की कोशिश की कि हो सकता है ये गलत जानकारी हो, लेकिन पीएलएफआई के पास ये जानकारी पहुंची है कि रमेश सिंह ने पुरानी रांची के पास जो ज़मीन की खरीद बिक्री हुई है उसमें अहम भूमिका निभाई है। लिहाजा कहा गया कि आप पहुंचाइए और नहीं तो अंजाम बुरा होगा। नहीं, नो, कभी नहीं मांगा? नो, नहीं। रमेश सिंह से क्यों मांगता है? उनके पास प्रॉपर्टी है इसी कारण, और उसने जमीन जो लिया है उसके कारण। पीएलएफआई रंगदारी मांगा है? नहीं सर, नहीं मांगा है। कभी? कभी भी नहीं। 1 रुपया? नहीं, कभी कोई फोन किया? कभी नहीं। बार बार रमेश सिंह टारगेट किया हुआ है उनको का है? जमीन के चलते कि कैसे ले लिए यहाँ। उन्हीं का जमीन है ये? जी, वहीं का तो लग रहा है, सब वहीं आते जाते रहते थे। आते जाते हैं? हाँ रमेश सिंह यहाँ आते जाते हैं? जी। तो कभी पूछे नहीं कि फोन बज रहा आपका? कभी कोई फोन, कभी कोई चाय पीने के लिए बुलाए उलाए होंगे कि भाई भैया कैसे आना हुआ? जी, ऐसे ही घूमते फिरते आते रहते हैं। आते हैं आप? जी। कभी पूछे नहीं कि भैया आपका है कि किसका है? वहाँ पे तो लिखा हुआ है कि इनका नाम से है जो ज़मीन वाला। चलिए, बहुत बधाई। आम लोगों से पीएलएफआई रंगदारी नहीं मांगता भैया। रमेश सिंह के पास फोन जा रहा है, कुछ ना कुछ इनपुट जरूर होगा। सहयोगी उमेश के साथ एचएनएन 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।